आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सुल्तानपुर के एक जवान ने पाकिस्तान में आतंकवादियों को धूल चटाने का काम किया है और आपको मैं उनसे मिलवाता हूं। सबसे पहले तो सर आपका न्यूज़ 18 में स्वागत है। थैंक यू। सर मैं ये पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय क्या माहौल थी, क्या स्थिति थी? ऑपरेशन सिंदूर जब चालू हुआ तो वहाँ पर देश में एक आक्रोश की भावनाएं थी, जिससे हमारे बीच में वहाँ पर जो टूरिस्ट प्लेस में पब्लिक गई थी, तो उनके साथ एक अप्रिय घटना घटी जिसके बारे में पूरा देश दुनिया सब जानती है। तो उसको देखकर सभी में, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे सरकार हो, चाहे सेना हो, सभी के बीच में एक बहुत बड़ा आक्रोश पैदा हुआ था। एक चीज़ मैं पूछना ये चाहूँगा, जिस तरह से देश की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवाद को ख़त्म करने इतने कितने एयरबेस वहाँ पर तबाह किए गए आतंकवादियों को, कितने लोगों की मौत हुई होगी जो वहाँ की झूठी मीडिया दिखा रही है, अपना बखान कर रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि न्यूज़ 18 के माध्यम से लोगों को जानना चाहिए कि उनकी क्या हालत रही होगी जो नापाक हरकत करती है पाकिस्तान। देखो, दहशतगर्द का किसी भी रूप में वो इस सब चीज़ को हमारे देश में फैलाने की कोशिश की, जिससे हमारे पब्लिक को नुकसान पहुँचाया। रही नुकसान की बात, तो काफ़ी हद तक जो हमें पता चला है कि काफ़ी एयर बेसेस उनके नुकसान तबाह किए गए, एयर डिफेंस नुकसान किए गए हैं। हमने या सेना ने जो भी वहाँ पर योगदान दिया है, मार गिराया है, वो आतंकवादियों को ही मार गिराया है। सर एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे मिशन सिंदूर जब ये ऑपरेशन नाम रखा गया, उस समय सेना को, आपके जवान को कितना गर्व हुआ इस नाम से कि ये आने वाले समय में पीढ़ियाँ भी याद रखेंगी? क्या लगा कि मिशन सिंदूर ये नाम कुछ अनोखा है, किस तरह का लगा? मिशन सिंदूर का नाम आप जानते हो कि जैसे भी दहशतगर्दों ने जो भी वहाँ पर पहलगाम में घटनाएं घटाई है, उन्होंने सिर्फ एक टारगेट किया पुरुष को। उसमें कई महिलाएं ऐसी थी जिनको उनके सामने उनके पति को, भाई को मारा गया। तो इससे सरकार की जो भी स्ट्रेटजी रही होगी, उसने अपना नाम उसको सिंदूर दिया, ऑपरेशन सिंदूर। छ उन बहनों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने अपना सुहाग खोया और उन बहनों के लिए आप लड़ाई भी लड़े वहाँ पर बॉर्डर पर रहकर, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे और देश को? देश एक सुरक्षित है, आप उसके पीछे कोई सोचने की बात नहीं है, लेकिन घटनाएं तो घट ही गई है, घटती है। लेकिन सभी को ये संदेश है कि जब तक सुरक्षा बल हैं, आप बेफिक्र रहिए, किसी भी प्रकार की चिंता न करिए, लेकिन जो भी होगा उसका हर चीज़ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी चीज़ जिस तरह से सरकार ने सेना को खुली छूट दी थी, क्या कभी पहले भी कभी ऐसा हुआ कि इस तरह की छूट मिली हो कि आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने के लिए? देखो, सेना हमेशा किसी भी चीज़ में एक्टिव रहती है। अगर कोई ऐसी घटनाएं घटती है तो वहाँ पर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। रही बात खुली छूट की, तो अगर घटनाएं घटेगी तो उसका बदला लिया जाएगा। ये हमारे साथ थे जिन्होंने कश्मीर में रहकर आतंकवाद से लड़ाई लड़ी और मिशन सिंदूर का हिस्सा बने और मिशन सिंदूर का हिस्सा बनने के बाद जहां पर ये बॉर्डर पर तैनात थे और लगातार इन्होंने आतंकवादियों से लोहा लिया, चाहे उधर से फायरिंग हुई उसका फायरिंग का इन्होंने जवाब दिया। तो कहीं न कहीं इस देश की रक्षा के लिए इन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना देश की सेवा की और आतंकवादियों को मुँह तोड़ जवाब दिया। न्यूज़ 18 से अजीत गिरी, सुल्तानपुर।